मेरी शादी मुझसे 7 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया, मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए। फिर 1 महीने बाद ही मैं दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया ये प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि कैसे हो गया, क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी मौसी की बेटी भी थी और ख़ानदान की बड़ी लड़की थी, और बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था। और जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाज किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 6 साल शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वे कभी मां नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जलजले की तरह ही थी। हम लोग गमगीन हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था कि भाई मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी है। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वे कभी दूसरी शादी नहीं। भाभी ये सब देखकर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में माँ बाप भाई को राज़ी करते भी नहीं मानते और कहते थे कि अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया। जब एक हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया, मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और तरह तरह की बातें कहती रहती थी। तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा बिना खुशियाँ देखे चला गया। और फिर हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये घर में रहे तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर बाबा गुस्सा हो गए और माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है ये यहाँ रहेगी और इसे घर से कोई नहीं निकाल सकता। इस से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगने दो। बाबा की इस बात पर माँ और ज़्यादा गुस्से में हो गई और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे से शादी कब होगी, जब इसे इस घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसीलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती है करे, अपने कर्मों की जिम्मेदार वे खुद होंगी। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल ख़त्म होते ही माँ को बुआ के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। वे माँ की छोटी नंद थी और उनकी बेटी ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ ना होगा, क्योंकि वे माँ की दोस्त थी और माँ की उससे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे माँ कह भी चुकी थी कि काजल मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त माँ को कुछ ना कहता, ना ही अपनी पसंद बताया कि जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों बोलूँ। जबकि माँ ने ये भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी में हैं हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसीलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूँगा। वक्त तेज़ी से गुजरा और देखते ही देखते 4 महीने हो गए, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले तो माँ भाभी को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, जबकि भाभी को घर में रहते हुए 4 महीने पूरे हो चुके थे। मैं समझता कि शायद बाबा की वजह से खामोश है, इसीलिए मैं भी खुश हो गया कि उनकी रूह को सुकून मिलेगा और देर नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप उससे बात करें। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोले मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब वे बोली कि मैं तुम्हारी बुआ से शादी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। माँ ये बात कैसे कह सकती थी। मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझसे बोलेगी कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब मैं ना माना तो मैं ये बात पापा को बताया। जबकि माँ की बात सुनते ही पापा दंग रह गए। वे भी यकीन ना कर पा रहे थे कि अचानक माँ को हो क्या गया है। उन्होंने उनको मना किया कि ये सही नहीं है, पर जैसे माँ पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, अब ज़बरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई हैं। फिर उन्होंने पापा को भी राज़ी कर लिया, जबकि मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वे वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियाँ खा ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका औलाद वारिस
बच्चा हूँ और मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती ना। मेरे माँ बाप तो मेरी बात सुनते ही माँ सन्न हो गई और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, ये कह सकते हो कि वे बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, सारी ज़िंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। जबकि माँ की बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक ये पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वे खुशकिस्मत कैसे हो गईं। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद भी मेरी बात ना मानने, मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर वे कुछ ना बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वे भाभी की वजह से हो रहा है, उन्होंने कुछ माँ पर ज़रूर किया है। और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वे बड़े बेफिक्र थीं कि शादी हो गई तो मैं भी मुट्ठी में आ जाऊँगा। लेकिन मैं अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी ज़िंदगी से घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वे भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। जब मैं कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की तो एक शादी तो दोबारा अपने अपनी माँ से रिश्ते की बात की तो मैं एक शादी अपनी मर्ज़ी से कर चुकी, तो दूसरी शादी आप मेरी मर्ज़ी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ बहुत गुस्सा हो गईं। मैंने साफ कह दिया कि मैं काजल से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा कि वे शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मनाएं, मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी काजल से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूँगा। मैं समझता था कि माँ मेरी बात पर डर गई, उनका चेहरा कैसे लाल पड़ गया था। पर जबकि मैं माँ का लाल चेहरा देखकर और श्योर हो गया था कि मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से इतना डर रहे थे। ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी, वे कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैं इस बात पर गौर ना किया। जबकि ये राज मेरी ज़िंदगी में तूफान लाने वाला था और मेरी धमकी ऐसी थी कि माँ से बात करने के लिए मान गया। और फिर उन्होंने ना सिर्फ बुआ से बात की, बल्कि बुआ को मना भी लिया। अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। अपनी बीवी को घर ले आया और अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब से अमल शुरू कर दिया कि वे रोज़ मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लातीं और कहते कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़र से अपनी पहली बीवी को देखता कि वे क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जब मेरी बीवी का लड्डू खाती, बिल्कुल अजीब सी हो जाती। मैं इन सबसे बड़ा परेशान था। मैं अभी मेरी पसंद की शादी को 1 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई और ये देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वे प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हम सब यकीन हो गए थे, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो बांझ थी, मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया था, मेरे अंदर भी खून खौलने लगा था कि मैं तो कभी उनके करीब भी नहीं गया तो वे प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं और ये तो माँ ही नहीं बन सकती थी, ये तो बात थी। तो मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली कि तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को देखा कि वे इस तरह से कैसे कह सकती हैं। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि मुझे तलाक ना दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आपका ही है, उसका ये कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से निकल गया और वे लोग पीछे आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। इस बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे, जो उनका पोता ही नहीं था, ना ही मेरा बेटा था। मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैं अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया या उन्हें तलाक दिया तो वे उससे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं सुमन की करतूत लोगों के सामने लाकर रहूँगा, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने सुमन का असली चेहरा आए। मैं चुपके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाया था ताकि सबूत ले जा सके। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वे बच्चा तो मेरा नाम प्रेम है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है और कुछ अखलाक भी। मेरे बड़े भाई बहुत
अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मौसी की बेटी को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को एक आँख पसंद नहीं थी। मैं इस रिश्ते पर बहुत लड़ाई की, इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भाई की मोहब्बत ज़ोरों पर थी। मैंने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस हैं, वे जब से पैदा हुई हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर भाई ना माने। फिर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हम भी भाई से हार मान गए। माँ को भाभी के हर काम से ऐतराज़ होता था। भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती थीं, जबकि मेरे सामने बार-बार काजल का नाम लेती थीं कि काजल एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी उससे मोहब्बत करता था। मेरा रिश्ता आसान था, लेकिन फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज़ पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और अब भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांस थी। लेकिन भाई ने यहाँ पर माँ के खिलाफ बात की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज़्यादा वक्त ना रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की देरी थी कि माँ भाभी को एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई ना था। भाभी हर वक्त खामोश रहती, आंसू बहते रहते, लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराई करती थी, तरह तरह की बातें करती, अचानक मेरी माँ भाभी तारीफ करने लगी कि उन्होंने मेरी भाभी की शादी मुझसे करानी चाहिए और मैं एक ना चली। और मेरी विधवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे 7 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था, वे मेरे भाई की विधवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था। ना किया, इसीलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया। और फिर उनको शादी में मेरी बीवी रखने की शर्त भी यही रखी कि इस शादी के बाद मेरी काजल से शादी करवाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अक्सर अनजान थी कि आखिर मैं भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं। मैंने बुआ को काजल और मेरी शादी के लिए मना लिया। पहले तो वे माँ से बहुत नाराज़ थीं कि उन्होंने काजल को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियाँ सुनाई और बताया वे तो सिर्फ नाम की शादी है, तो काफ़ी सोच विचार के बाद वे मान गईं। काजल ने शादी पर बहुत ऐतराज़ किया कि वे एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मेरी किसी ने ना मानी थी जब मेरी शादी मेरी भाभी से हो रही थी, वैसे ही काजल की किसी ना उस वक्त ना चली और काजल से मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद काजल का बड़ा ख्याल रखती और काजल भी समय के साथ बात करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गए थे। लेकिन काजल जितना समय से बात करती, मुझसे उतना ही चिढ़ती और ख़ासकर जब वे तिल का लड्डू खाती तो मुझसे बुरी तरह से चिढ़ने लग जाती और मेरे पास तक ना आती। रोज़ रात जब वे ये समझते कि मैं सो रहा हूँ, तब कमरे में आती। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था। अब तो यकीन हो गया था कि ये सब मेरी भाभी यानी सुमन कर रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उसे कुछ कहता, वे प्रेग्नेंट हो गईं और मेरे बार बार कहने के बावजूद वे मेरा बच्चा नहीं है। किसी ने यकीन ना किया, लेकिन वे बहुत हो गया। इसीलिए डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन जो बात सामने आई वे मेरे रूह तक को झंझोर गई। मैं फाइल हाथ में पकड़ देख रहा था और उस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरे दिमाग घूमने लगा, ये सब कैसे किया। मैंने गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सुमन के चेहरे पर असली चेहरा उतारूँगा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुँचा तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधा सुमन के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आई आवाज़ों पर कदम ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंदर मैं रोता हुआ कमरे में गया। जो हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल कि मेरे एहसासों की तौहीन की गई। मैं रो रहा था जब काजल मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आते ही मेरी माँ दहल गई और बोली कि काजल बेटा, कैसी बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी उस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उसने जो मेरे साथ किया वे भी कभी नहीं भूल सकता। जब वे बोली कि उन्होंने सुमन से ताल्लुकात बनाया है, जबकि उन्होंने कहा था कि वे उसकी ज़िंदगी में नहीं हैं, जबकि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अब बस मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैं बिना देर किए उसे तलाक दे दिया। काजल और माँ हैरत से मुझे देखने
देखते रह गए, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि मैं उसे तलाक दूँगा। लेकिन मुझे उससे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ 1 मिनट नहीं रह सकता था, इसीलिए उसे तलाक देते। काजल रोते हुए कमरे से अपना सामान उठाने लगी, जबकि माँ ने मुझे मुँह पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि अब मैं अपनी नंद को क्या जवाब दूँगी? वे मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाते, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब से मेरी माँ अनजान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं सुमन को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं, कि आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई, जबकि काजल भी सामान छोड़कर मुझे देखने लगी। जब मैं डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया, तो मैंने माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच बताइए कि ये सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही मैं रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और सुमन की शादी पसंद की थी, लेकिन सुमन उनको पसंद नहीं करती थी, इसीलिए भाई ने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांस थे, और ये बात भाई को मालूम थी, इसीलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो उन्हें तलाक दे दूंगा, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुनकर अंदर ही अंदर घुल रही थीं। फिर एक और सितम उन पर टूट गई कि भाई का देहांत हो गया और माँ उनका कसूर भी उन पर ही डाला। जब मैं पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी, कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोते देखा और सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ हो गया। उन्हें अपना रवैया याद आ रहा था। वे अचानक से ऊपर वाले के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर देंगी। लेकिन फिर जब मैंने काजल से शादी की शर्त रखी कि मैं सुमन को तलाक दे दूंगा, तो मैं मजबूर हो गई और उन्होंने मुझसे मेरे रिश्ते की बात की तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया, पर माँ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन काजल माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वे किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। काजल की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर काजल को समझाया कि अभी वे शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब में से तुम्हारी शादी नहीं करेंगी। और ये हकीकत था कि क्योंकि काजल जिसको पसंद करती थी वे गरीब था और काजल की उससे शादी हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। काजल ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने ये सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो काजल उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद उन रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वही काजल ने मुझसे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वे मुझसे जुड़ी हुई रहती और रात के अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वे अंधेरे में लौटने वाली काजल नहीं थी और ये भी मेरी माँ की ही साजिश थी, क्योंकि काजल मेरे साथ रहने को तैयार ना थी और वे सुमन से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी, औलाद के ज़रिए। फिर सुबह होते ही काजल अपने कमरे में चली जाती। इस तरह काजल जिसे मेरे पास आना या इस रिश्ते को स्वीकार करना गवारा ना था, क्योंकि मेरी शादी में होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया था। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और काजल को समझा रहे थे कि वे लेकर अपनी ज़िंदगी खराब ना करें, पर वे फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी, जो मेरी इज्जत को गवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दिया था। मैं सबसे नाराज़ था। मेरी माँ भी परेशान थी। काजल जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल नर्म पड़ गया और मैंने सच को स्वीकार कर लिया। उस बात को कई साल गुजर चुके थे। मेरे 2 बच्चे और पैदा हो चुके हैं और अब मैं सुमन से बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, क्योंकि वे एक बहुत ही अच्छी